गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज है बृहस्पतिवार, आई थिंक बृहस्पतिवार ही है। हाँ, कल देव दिवाली थी। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं मौजपुर अभी सुबह सुबह रेडी होके, हस्बैंड जी भी और मैं भी। तो हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे, मुझे छोड़ते हुए जाएंगे मौजपुर, क्योंकि सोने के लिए अर्जुन को थोड़ा तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो उसके लिए दवाई लेनी है। साथ में मुझे भी अपने आप को डॉक्टर को दिखाना है। मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पैरों में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तर्बों में, एड़ियों में, चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं उसको दिखाती हूँ क्या दिक्कत है। पहले तो विटामिन डी कम था, पता नहीं क्या चक्कर है। तो देखते हैं और जा रहे हैं हम लोग। सो गाइस यहाँ पे पहुँच गए थे घर, मम्मी पापा को प्रणाम किया पैर छू के। और दोस्तों व्लॉग मैं खुद ही बनाती हूँ, कोई मेरा व्लॉग बनाता नहीं है। तो अब कैमरे पे कभी मैं दिखाती हूँ और कभी कभी मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने उनको नमस्ते नहीं करी है या मैंने उनके पैर नहीं छुए हैं। खुशी कहाँ है? ट्यूशन गई है खुशी? ठंड हो रही है आज तो। कैसे हो रहा है? अब नहीं उठेंगे। गोदी चाहिए, पापा चाहिए। मैं खुद ही चली ले आऊंगी, वो तो मुझे, मैं रेणुका से ले लूंगी, डॉक्टर रेणुका से। इसको भगवत को दिखा देंगे। नहीं जा रहे हैं तो क्या दे दूं? फोन नहीं लेते बेबी, यहाँ पे नेट नहीं चलेगा मेरा। अर्जुन खा लो, पूरी खाओगे? सो गाइस मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया है, आके अपने लिए चाय बनाई है। और अब मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। और मम्मी मुझे छोड़ देंगी कोचिंग सेंटर पे। एक्चुअली मेरी नंद कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है, तो वहाँ से फिर उनके साथ में चली जाऊँगी। आज हम दोनों ने येलो येलो पहन लिया है। और गाइस फिर डॉक्टर के यहाँ से मैं आ गई थी, और ये मेरा पता नहीं दोपहर में या शाम में मैं बर्तन मांज रही हूँ आई थिंक। तो वहाँ से आके तो हम लोग सब थोड़ा सा आराम कर रहे थे, दिन में रेस्ट करा, थोड़ा लेट गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं शाम की चाय वगैरह पी के फिर बर्तन मांजे थे। और फिर मम्मी ने बोला कि अब जल्दी जाओगे तुम लोग, तो ऐसा करो शाम का खाना पीना भी बना लो, खा के जाना। और डुग्गू तो घर पे ही रह गया था दोस्तों। तो हस्बैंड जी तो ऑफिस चले गए, तो फिर उनके साथ ही जाऊंगी अब मैं रात को जब वो आएंगे। तो यहाँ पे ना सिंपल मैंने मसूर की दाल बनने रख दी थी, और फिर उसमें छौंक वगैरह लगाया, फिर खाना बनाया। तो बस ये सब चल रहा था। क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, अम्मा के पास बैठो, अम्मा के पास बैठो ना। क्यों? अम्मा को प्यार करो ना। नहीं करोगे? क्यों? प्यार नहीं करता, अम्मा को प्यार नहीं करोगे? कर दो, हम बस बैठ जाओ। चीची खवाएगा। नमकीन किसने खिलाई थी? अम्मा ने खिलाई थी ना नमकीन। नमकीन किसने खिलाई थी आपको? अम्मा ने नहीं खिलाई थी? राधा रानी सो गाइस उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटी। और आज मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी कि मैंने दोपहर को 2 ही रोटी खाई थी। तो फिर ना सबसे पहले ना मैं ही खाना बनाने लगी। मैं 6 बजे से बोलने लगी रोटी बना लूँ, रोटी बना लूँ। तो पापा ने सुन लिया, और पापा बोलने लगे कि तू अपनी बना के खा ले पहले, उसके बाद, क्योंकि सब लोग लेट ही खाते हैं थोड़ा 8 बजे तक। तो गाइस आज ना मैंने सबसे पहले अपने लिए रोटी बनाई और खुद खा ली थी पहले मैंने। उसके बाद सबने फिर बाद में खाई थी। फिर कोचिंग सेंटर से खुशी भी आ गई थी, तो फिर मैंने सभी के लिए रोटियां यहाँ पे बना दी थी। और मेरे देवर थोड़ा सा लेट आए थे, तो उनके लिए नहीं बनाई थी। बाकी सबने फिर मम्मी पापा दोनों ने खाना खा लिया था। फिर जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी नंद सबको सर्व कर देती है, और मैं बनाती चलती हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो फिर गाइज हस्बैंड भी आ गए थे उसके बाद। तो मुझे लग ही रहा था कि वो आ जाएंगे, उनके लिए भी मैंने खाना बना दिया था।
फोटो खींच रही है बाबू की? खिंच गई फोटो? खिंचवा लो। अब मेरी भी खिंचवा लो। खिंचवा लो अम्मा से फोटो। मुंह में ढको अपना, हाथ हटाओ मुंह पे से। कितना ड्रामे कर रहा है। ड्रामे कितने करने लगा है। खिंच गए? आ गए? मैंने तो खा लिया। सबसे पहले मैंने 6 बजे बना के खा लिया। मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज, इसके लिए बाद में बनाया। ये वो है रिपोर्ट यार, दोबारा से टेस्ट वगैरह लिख दिए हैं। सेम वही टेस्ट है जो पहले हुए थे, सेम वही टेस्ट है। और टेस्ट में पहले तो कुछ ऐसा कुछ खास था ही नहीं। अब की बार बस मैंने उनको बता भी दिया, मेरा विटामिन डी ना 4 था, मैंने उनको बता दिया था। फिर भी कह रही है फिर भी कराओ। चीना दिलवाई? हाँ? चीना मांगी इसने? लिक्विड बोलिए, ज्यादा लिक्विड। उन्होंने बोला भी है इसको लिक्विड चीजें पिलाओ, फ्रूटी वगैरह। सो गाइस इसके बाद हम लोग चल दिए घर पे। और आजकल मौजपुर के कई चक्कर लग गए हैं मेरे हॉस्पिटल में, मतलब यहाँ पे मुझे डॉक्टर को दिखाना होता है। भैया के सामने, भैया लेट नहीं हो गए आज? 9 के बाद ही आएंगे वो। बहन के भी छूले करो। नहीं, तो छोटी है तो क्या हुआ, छोटी है बड़ी है, बहन तो बहन होती है। एक बार ऐसे पिना दोगे? पापा को जूते पिना दी। पैर छू ले। और बाबू अपने आप ही छू लेता है, कहने भी नहीं पड़ता। शाबाश शाबाश। ये संस्कारी लड़का निकलेगा। ये अपने आप छूता है देख के। बुआ के छू लो बाबू। बुआ बुआ से क्या दुश्मनी है बेटा? बुआ सहेली है। बुआ की भी छू रहा बाबू, बुआ प्यार करेगी। बुआ के नहीं छूता, बुआ से तो। चलो तो बाय तो कर दो। उधर नहीं है गेट, इधर है। पापा के पास जा रहा है। आजा पापा हमारे पास। हेलमेट लग गए। बस बस। कहाँ जा रहे हो? हाँ, हेलमेट लगा के स्कूटी चलाओगे क्या? ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो? स्कूटी क्या चलाओगे? पापा चलाते हैं। दे दो। चलो चलो भैया बुला रहा है, जल्दी चलो घर पे। नहीं घर चल रहे बनाने के लिए। सो गाइस अभी भी घर आ गए हैं और अभी भी मैंने डुगू के लिए बनाई है रोटियां, क्योंकि मैं दाल तो ले आई थी, रोटी नहीं लेके आई थी। तो अभी मैंने रोटी बनाई है उसके लिए। अब डुगू खाना खा लेगा। सो गाइस यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। सो गाइस सैटरडे है और यहाँ पे मैं रेडी हुई हूँ दोस्तों। मुझे जाना था अल्ट्रासाउंड कराने, कुछ ब्लड टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे थे वो सारे मुझे आज ही कराने हैं। तो गाइज़ आजकल तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है हैंड टू हैंड मिल जाती है। और हस्बैंड जी यहाँ पे ऑफिस के कुछ बात कर रहे थे फ़ोन पे और हम लोग रेडी थे बिल्कुल, और हम बोल रहे थे जल्दी से चलो। और गाइज़ अल्ट्रासाउंड मेरा हो गया था, ब्लड टेस्ट वगैरह मेरे सुबह ही हमने टाइम सुबह का ले लिया था, तो वो सब हो गए थे हमारे। फिर उसके बाद दोस्तों मैं घर आ गई थी और तो फिर ज़्यादा वाला ही होगा ना। अपनी ड्रेस दिखा दो। तो फिर मतलब डीपी वही रखें ये कह रहे हो, फिर तो टैक्स। अर्जुन अर्जुन लो टोपा लगा लो, लो टोपा लगा लो।
सुनो, लगा लो। सो गाइस यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में थी और अल्ट्रासाउंड का मेरा नंबर नहीं आया था, तो मैं वेट कर रही थी यहाँ पे। और बस 3-4 लोगों के बाद फिर आ ही गया था मेरा नंबर, और अल्ट्रासाउंड करा के हैंड टू हैंड रिपोर्ट मिल गई थी। फिर मैं घर चली गई थी, और घर आके फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था। मतलब एक तरह से लंच ब्रेकफास्ट कुछ नहीं था, ब्रंच था। तो मैंने ना आज आलू और जो ग्वार की फली होती है ना, उसकी सब्जी बनाई थी और आटा मार लिया था, और चाय के साथ फिर हमने दोपहर का मतलब लंच कर लिया था। लंच क्या ब्रंच था, समझ लीजिए आप लोग। तो गाइस 3-3 बाल्टियां भर चुकी हैं कपड़ों की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ टब भर रहा है और यहाँ पे बाल्टी। अभी सारे कपड़े मुझे सुखाने हैं, धुल गए हैं कपड़े, ड्रेन हो गए। अब मैं इनको सुखा देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना सारे कपड़े ड्रेन कर लिए थे और अब मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ। और तो गाइस मशीन में कपड़े धुलते हैं हमारे, जो वीकली मतलब हफ्ते में एक बार। बाकी थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं वो डेली में धुल जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने मशीन लगाई थी। और गाइस मैं ऐसा संडे के दिन तो कभी ऐसा नहीं होता जब वो घर पे हो और मैं अकेले कपड़े धोऊं। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, कई सालों से, 2-3 सालों से जब से मेरा अर्जुन हुआ है। तो हस्बैंड जी मेरी पूरी हेल्प कराते हैं और वो कपड़े धुलवा देते हैं। कभी मैं सुखा देती हूँ, कभी वो ड्रेन कर देते हैं, फिर मैं पानी में निकाल देती हूँ। इस तरह से कुछ ना कुछ दोनों मिलके हम लोग करते हैं और इस तरह से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो गाइज मैं एक बोलूँगी कि सभी हस्बैंड को किसी की परवाह किए बिना ना हेल्प करानी चाहिए अपनी वाइफ की, ताकि आप लोगों का प्यार भी बना रहेगा। इससे सारे हो गए ना कि सब जगह टंग दिया मैंने, गेट पे और यहाँ पे। तीनों जो तारे थी ना वो सारी गिर गई हैं, कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए हैं। मशीन जो है ना हफ्ते में एक ही बार हम लोग लगाते हैं, बाकी थोड़े बहुत कपड़े हाथ से धो लेते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा, सो गाइस तीनों तारे गिर गई हैं। यहाँ मशीन पे भी डाल दिए सॉक्स वगैरह। तो गाइस यहाँ पे मैं मौजपुर फिर से आई थी मंडे को, और मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह दिखाना था डॉक्टर को। तो गाइस यहाँ पे ना फिर मम्मी तो खाना खा रही थी, खाना बनाया था मैंने, और फिर मैं घर चली गई थी दोपहर में ही। अब तो ई रिक्शा दुर्गापुरी चौक से मिल जाते हैं, सीधे घर तक मिल जाते हैं दोस्तों। तो फिर मैं दोपहर में घर चली गई थी क्योंकि डुग्गू स्कूल गया हुआ था। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर। अभी जो मैंने शूट किया था वो मैं मौजपुर थी। एक्चुअली मैं मौजपुर गई थी सुबह, पतिदेव के साथ ही गई थी, वो मुझे छोड़ते हुए चले गए थे। तो दोस्तों मेरा ऐसा है ना कि मेरा थोड़ा सा ना चेकअप वगैरह चल रहा है वहाँ पे मौजपुर में डॉक्टर से। तो उन्होंने काफ़ी सारे, मेरे पैरों में दर्द रहता है, एडियो में, तर्बों में, एक्चुअली थाइज़ में, हिप्स में, पेट में। मतलब मुझे डिलीवरी के बाद से ही मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पूरी बॉडी में। तो गाइज मुझे ना करीब 11 महीने हो गए। मैंने अपनी पुरानी रिपोर्ट उठा के देखी है, तो 11 महीने पहले भी मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए थे, तो जिसमें मेरा कुछ नहीं निकला था। उसमें मेरा विटामिन डी कम था, विटामिन डी ज़्यादा ही कम था, 4 था। तो जब से मैं अब तक दोस्तों विटामिन डी की दवाइयाँ ले रही थी, तो अब मेरे दोबारा से टेस्ट हुए हैं। मेरी दिक्कतें जो थी वो पहले जैसी हैं। मेरे को पैरों में, एड़ियों में, तर्वों में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी मुझे। तो फिर इसलिए मैंने दोबारा से टेस्ट कराए हैं, तो टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं। तो गाइज़ अभी भी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं आया। आयरन कम है, वही विटामिन डी पहले 4 था, अब 24 हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला अभी उसको आपको 70 पे लेकर आना है, मतलब 70 पे। और दवाइयों से मेरे को काफ़ी सारी दवाइयाँ दे दी हैं। उससे पहले मैं बृहस्पतिवार को गई थी, जब भी काफ़ी सारी दवाइयाँ दे दी थी मुझे। तो ये सब दवाइयाँ मेरी अब चलेंगी थोड़ा टाइम तक। तो उन्होंने ये बोला कि आप अगर ऑयली चीज़ें खाते हो, तला भुना खाते हो, जंक फूड लाइक इस तरह का आप खाते हो, और तो आपकी जो डेली रूटीन ठीक नहीं है अगर आपका, तो इस वजह से हो जाती है आपका। तो उन्होंने बोला आप अपना वेट कम करो, बिकॉज थोड़ा फैटी लिवर भी बता रही थी हल्का फुल्का। तो उन्होंने बोला वॉक शुरू करो, प्लीज़ घर से निकलो थोड़ा, बस यही सब बोला उन्होंने मुझे। तला भुना मत खाओ, तो तभी आप ठीक हो पाओगे। तो अब उन्होंने मुझे मना करा है सब चीज़ खाने के लिए, और उन्होंने ये बोला है कि थोड़ा वॉक करो, थोड़ा योगा करो, ये सब, तभी आप ठीक हो पाओगे। नहीं होता दवाइयों से, थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल बस यही अपडेट थी मेरी हेल्थ की, बाकी सब ठीक है।
और बस यही था।